निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फाइनली मार्केट एक बार फिर से ग्रीन में बंद हुआ है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन में बंद होने से ही काफी नहीं होगा। आप अगर देखेंगे मार्केट अभी भी नीचे की तरफ ही जा रहा है। उसका आज का जो मेन कारण था वो था एक गैप डाउन। मार्केट गैप डाउन खुलने के कारण इस प्रकार के कामकाज में आज मार्केट उलझ गया। आज की अगर पूरी चीज को अगर देखेंगे तो मार्केट ने ठीक ठाक शुरुआती दौर में तो मार्केट ऊपर जाने की पूरी कोशिश की, पर पिछले दिन के हाई को क्रॉस न कर पाने की वजह से मार्केट पिछले दिन के हाई के पास से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसे ही भापा, वहां से मार्केट में एक शानदार और बहुत तेज हमने गिरावट देखा आज। ये सोचने वाली बात थी, अगर मार्केट में बायर्स स्ट्रांग होते तो पिछले दिन के हाई को रेजिस्टेंस अगर माना भी जाता तो इतना ज्यादा डर के भागने की आवश्यकता नहीं थी अगर बायर्स स्ट्रांग होते। इसका मतलब बड़ा साफ है। देखिए, एक एक दिन के एक एक कैंडल के समय जब मार्केट जिस प्रकार से मार्केट रिएक्ट करता है, ये सारा चीज काउंट किया जाता है, ये सारा चीज को गिना जाता है, देखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कल अभी जिस जगह से मार्केट वापस आया है ना, ये जो 900 का दौर आपको याद ही होगा, जो 25,900, ये अपने आप में अब एक बहुत विशाल स्ट्रॉन्ग एक पावरफुल रेजिस्टेंस बन गया है। ये सेलर्स का एक बड़ा बड़ा अड्डा बन गया है। मतलब वहां पर अभी मार्केट को काफी ताकत लगा के ही उस एरिया को तोड़ा जा सकता है। बहुत सारी चीजें आज क्लियर हुआ है। भले ही यहाँ पे कैंडल आपको ग्रीन दिखाई दे रहा हो, पर यहाँ पर मार्केट की तभी चल सकती है जब मार्केट किसी दिन इसको इंट्राडे में ब्रेकआउट दे के ऊपर क्लोज होगा। उससे पहले ये बात तो समझ में आ गया कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, हमने इस तीनों दिन के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया थी। मार्केट को आप इन तीन दिन के हाई को आप ज़्यादा लाइटली ना ले। आज वही हुआ, मार्केट कोशिश करता है, वहां से विफल हो जाता है। लेकिन अब अगर हम बताएं कि भाई अब आगे क्या, तो अब आगे एक ही चीज जो धीरे 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 सामने आने की कोशिश हो रही है कि मार्केट धीरे धीरे आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे वक्त पे आप कब तक मार्केट के इन सारी चीजों के सवालों पे आप वेट करेंगे? मतलब ये हुआ कि अब मार्केट 25,700 तक कब आएगा, हमारे लिए यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अगर मेन कारण देखेंगे तो वो यही है कि मार्केट एक इम्पॉर्टेंट कंसोलिडेशन एरिया में अभी भी बंधा हुआ है। अभी अगर मान के ये चलते कि मार्केट एक दिन के अंदर, अगर कल मार्केट दोबारा किसी कारण से इस लो को अगर छूता है, तो फिर मार्केट ने यहां से कुछ ना कुछ तो अच्छा करके ही जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो अगर यहाँ पे इस जगह पे अगर मार्केट ने छू लिया, क्या छू लिया, 25,700 के लेवल को अगर मार्केट ने छू लिया, तो यहाँ पर बहुत आसानी से शानदार तरीके से मार्केट आपको रिवॉर्ड कर सकता है। कैसे रिवॉर्ड करेगा? कि मार्केट यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है वहां से वो निकल जाएगा, या तो ऊपर की तरफ निकलेगा या तो फिर क्रॉस करके नीचे की तरफ चला जाएगा। बस एक बात की यहाँ पे पुष्टि हो जाएगी कि मार्केट इस एरिया के पास आने के बाद यहाँ पे रुकेगा नहीं। ये बात तो आपको मान के चलना पड़ेगा। पर यहाँ पे भी दो बातें हैं। मार्केट चूंकि एक कंसोलिडेशन एरिया में है, तो यहाँ पे दो चीजें शामिल होगी। क्या क्या? अगर यहाँ से मार्केट फिर से एक बुलिश पैटर्न अगर बनाता है, जैसे कि देखिए अभी तो ये कैंडल पूरी तरीके से सपोर्ट पे आया नहीं। सपोर्ट हमारा 25,700 का, यहाँ पर अगर आता है मार्केट और एक आध अगर यहाँ पे हैमर टाइप अगर कोई कैंडल अगर कल बनाता है, और फिर उसके अगले दिन का मतलब है शुक्रवार को, अगर इस कैंडल को अगर ब्रेकआउट मिलता है, तो यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट ऊपर खैर शुक्रवार तो कल ही का है, माफ कीजिएगा। अगर ये कैंडल सोमवार को बनता है, तो फिर यहाँ से शानदार तरीके से मार्केट आपको दोबारा एक बार प्राइस के साथ और बहुत ताकत के साथ मार्केट आपको वहां से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और ये संभव है। लेकिन हम जो चीज देख रहे हैं और भाप रहे हैं कि मार्केट जिस गति से, अगर आप थोड़ा सा पीछे आते हैं, तो मार्केट का जो गति है ना, उस गति में ना बाइंग साइड नहीं दिखाई दे रहा है। मार्केट थोड़ी थोड़ी देर में नीचे आने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए इस पैटर्न को, अगर आप देखते हैं, ये ऑल टाइम हाई का है 319, 26,319। मार्केट नीचे आता है, 2 दिन ऊपर चलता है,
फिर नीचे आता है, फिर 2 दिन ऊपर चलता है, फिर मार्केट नीचे आता है। ये पैटर्न बड़ा डरावना पैटर्न है। कैसे? अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है ना, तो यहाँ से काफ़ी शार्प सेलिंग और नीचे तक जाने की आशंका है। अब यहाँ पर बहुत सारे जो गुणी व्यक्ति हैं, जो गुणीमान जो लोग बैठे हैं मार्केट में, वो लोग अपनी-अपनी राय देंगे कि भाई 2026 में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, 2025 के शुरुआत में ये होगा। कुछ लोगों ने पिछले साल बहुत कुछ कहा था जनवरी महीने में कि भाई जनवरी महीने के बाद से मार्केट बिल्कुल नीचे जाना शुरू होगा और शायद फिर मार्केट 22,000 तक चला जाए। ऐसे भी लोग आए थे, ऐसे भी लोग आए थे। हाँ, फिर हुआ क्या वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। जनवरी महीने के बाद मार्केट में यहाँ से ये जनवरी महीने का है, देखिए 24,000 के बाद फिर मार्केट धीरे 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 करके फाइनली इस एरिया तक पहुंचा था। ये 22,000 है। 24,000 से मार्केट मार्च महीने तक 22,000 तक आ गया था। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट मिलता है और यहाँ से जो मार्केट ने फिर आओ देखा ना ताओ बिल्कुल 22,000 से लेके मार्केट 26,000 का रास्ता मार्च महीने से लेके दिसंबर महीने तक मार्केट ये पूरा कर देता है। तो इसलिए आप इतने डिटेल में मत जाइएगा। देखिए, हम जो एक साधारण रिटेलर होता है ना, वो बहुत बड़ी अंक को अगर माथे में लेके या दिमाग में लेके चलता रहेगा ना कि मार्केट वहाँ से इस लेवल तक जा सकता है, तो आप बीच के दिनों में तो आप हताश हो जाएंगे, आप काम ही नहीं कर पाएंगे फिर। इसलिए चीज़ों को बहुत बड़े पैमाने पे देखना सबसे पहले आपको बंद करना पड़ेगा। विश्लेषक आएंगे, वो कहेंगे, हो सकता है उनकी विश्लेषण सही भी साबित हो कि भाई फिलहाल मार्केट 25,000 के पास चल रहा, हो सकता है वो 22,000 तक पहुंच जाए, ये संभव है। लेकिन इन 25,000 से लेके 22,000 तक आप क्या पुट लेके बैठे रहेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। इसीलिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश करें। सिर्फ लोगों की बातों से ज़्यादा बेहतर है खुद का एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस आपके पास हो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जैसे मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं, तो हमने जो आपको कल एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना के दिया था, उस ट्रेंड लाइन का जलवा अगर आप देखेंगे, जलवा तो मैं नहीं कहूँगा, बस मार्केट उस चीज़ को किस तरीके से रिएक्ट करता है। हमने परसों एक ट्रेंड लाइन बना था और बनाने के बाद कल एक नया ट्रेंड लाइन आपको बना के भी दिया था कि इस प्रकार से आपको ट्रेंड लाइन अगर आप समझते हैं तो इस प्रकार से ट्रेंड लाइन बन जाएगा। और ट्रेंड लाइन जो मैंने कल बना के दिया था उसका फल आज क्या मिला? उसका फल आज मिला जुला मिला। यहाँ पे मिला जुला का मतलब मार्केट गैप डाउन खुलता है, शुरुआत का आधा घंटा नीचे जाने की कोशिश करता है, यहाँ पर नीचे जैसे ही पहुंचता है, मैंने आपको पहले ही कहा था 25,700 720 आसपास मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक वो ब्रेकडाउन नहीं होता मार्केट में बड़ी सेलिंग नहीं आएगी। तो मार्केट 720 725 के पास से मार्केट यही से रिवर्स होना शुरू होता है। देखिए जरा आप यहाँ पे मार्केट यही से रिवर्स होना शुरू हुआ और यहाँ से सीधा 900 के आसपास तक मार्केट चला गया। तो ये लगभग लगभग 170 180 पॉइंट का मार्केट ने एक जंप लगाया आज। ये बड़ा शानदार था, लेकिन ये बहुत शानदार था क्योंकि उससे पहले मार्केट ये देखिए ये 700 का लेवल ही मतलब 700 के आसपास का। और इस जगह को देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे पहले 9 तारीख को मार्केट का लो यहाँ पे लग चुका था 720 का 25,720। तो मार्केट को वहाँ से एक सपोर्ट मिलना तो बहुत लाजमी था। तो अब आज क्या हुआ, इस जगह से मार्केट ने एक छलांग लगाई, पर सेलर्स का 900 के पास सेलर्स बहुत ज़्यादा है। जो 17 तारीख को वहीं से मार्केट गिरना शुरू हुआ था। इसीलिए सिर्फ 17 नहीं, हमने 9 तारीख को भी देखा, 10 तारीख को भी देखा, 11 को भी देखा। आप अगर देखेंगे इन सब तारीखों को तो यहाँ से भी हमको वही डेटा मिलता है कि मार्केट जैसे ही 900 के पास पहुँचता है हमको यहाँ से गिरावट ही देखने को मिलता है। तो आज भी वही हुआ, जैसे ही मार्केट 900 के पास पहुँचा वहाँ से मार्केट में गिरावट हमने दर्ज देखा। एक चीज़ यहाँ पे मिला जुला हुआ, वो मिला जुला क्या है कि मार्केट 17 तारीख के आसपास का जो ये डेटा है ना, ये पूरा अब एक लॉक पैटर्न में है। लॉक पैटर्न का मतलब है मार्केट एक कंसोलिडेशन एरिया में, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पे दूसरा चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इस चीज़ को देखिए ज़रा, अब हमने ये जो पूरा एरिया एक आपके लिए बना दिया है। अब इस पूरे एरिया के अंदर रहा जा सकता है कि मतलब इसके अंदर जब तक रहेगा मार्केट तो क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ।
अब इस पूरे एरिया, ये लगभग 200 पॉइंट का एरिया है, ठीक है। अब इस एरिया के बाहर अब जब मार्केट जाएगा, ये हम सिर्फ इंट्राडे की बात नहीं कर रहे कि कल मार्केट क्या होगा क्या होगा, वो सब तो ठीक है। इस एरिया को जब अब मार्केट छोड़ेगा ना, तो मार्केट में वोलेटिलिटी तेज हो जाएगा। कारण मार्केट अगर 2 दिन भी किसी एरिया के अंदर बंध जाता है तो उसके बाद फिर मार्केट एक दिशा और पकड़ लेता है। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था, ये भी 2 दिन के अंदर मार्केट इस एरिया के अंदर था, फिर इसी एरिया के अंदर खुलता है और फिर शार्प सेलिंग आता है। आप समझ रहे मैं जो आपको बोलना चाहता हूँ। अब कल यही हो सकता है, अगर मान लीजिए मार्केट कल गैप डाउन खुलता है, इस एरिया को तोड़ देता है, तो मार्केट बहुत तेज गति से नीचे जाएगा। यही चीज़ ऊपर भी होगा, अगर मार्केट गैप अप खुलता है और इस एरिया को तोड़ के ऊपर चला जाता है, तो फिर भी मार्केट में हम ऊपर की तरफ फिर मार्केट को बड़े तेज गति से जाता हुआ देखेंगे। बस इसीलिए, और यही सबसे आसान तरीका होता है मार्केट में आपको बने रहने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।